आप ही मुझे बताइए, ये इस तरीके की हमदर्दी क्यों? एक वो शख्स जिस पर कई तरीके के आरोप हैं, जिसे आतंकवादी घोषित किया हुआ था, जिसकी संस्था पर आतंकवादी होने का पूरी तरीके से ठप्पा लगा हुआ था, उसे इजरायल ने मार गिराया, तो उसकी गूंज भारत में हमें क्यों सुनाई पड़ रही है? उसके समर्थन में चुनाव प्रचारों को आज क्यों बंद किया गया है? देखिए मैम, मैं आपको चीज कहना चाहूंगा। जहां तक आपने उमर साहब का बयान जो आया, उन्होंने यही कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको इस चीज में आगे आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए वो वैसे भी अपनी छवि एक वर्ल्ड लीडर की तहत पूरी दुनिया में बना रहे हैं। तो वर्ल्ड लीडर के तहत जो उन्होंने अपनी छवि बनाई है, तो कहीं ना कहीं इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि उनको कहना चाहिए कि जो इस वक्त वहाँ माहौल है लड़ाई का, और आपने देखा कितने पिछले कई महीनों से वहाँ कितने सारे जो है बम फट रहे हैं और कितने सिविलियन की कैजुअलिटी हो रही है। तो उसके ऊपर इस सीटे का कहना, मुझे नहीं लगता कि इसको आप सियासी रंग की तरफ इसको मोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। बाकी देखिए, कहीं भी जहां हिजबुल्लाह की बात है, वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, और कुछ कुछ लोग हैं जो उनको एक स्पिरिचुअल लीडर अपना मानते थे। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो बंद है, या पूरा जम्मू कश्मीर में एजिटेशन चल रही है। उनको मानने वाले लोग हैं, वो अपनी 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 चीज को, अपने उस दुख को प्रदर्शन कर रहे हैं अपना दिखाने की। तो इसलिए उसमें आप सोचें नहीं कि नहीं कोई इसमें गौरव जी, आप वोट बैंक बिल्कुल की ठीक कह राजनीति। रहे हैं कि आप युद्ध का समर्थन नहीं करते, और कोई भी देश युद्ध का समर्थन नहीं करता है। पूरी दुनिया में शांति बहाली रहे, यही पूरा संसार चाहता है, पूरी दुनिया यही चाहती है। लेकिन सवाल इसलिए खड़े होते हैं ना उमर जी, जब बांग्लादेश अस्थिर हुआ था और वहां पर हिंदू भाइयों को मारा जा रहा था, तब ये आवाजें नहीं थी। तब नहीं कहा जा रहा था भारत से कि अपना स्टैंड आप क्लियर करिए, वहां कम से कम हिंदू लोगों को संरक्षित करने के लिए वहां नई नवेली सरकार से तो बात करिए, वहां तो शांति स्थापित करिए। इस सेलेक्टिवनेस पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जब बांग्लादेश के ऊपर जब ये इंसिडेंट्स हुआ और हिंदुओं के ऊपर जब इस तरीके के अटैक्स हुए, बड़ी बार हम लोगों ने तो खुद अपने मैं कई मीटिंगों में हम लोग खुद अटेंड किए मैंने, जिसमें हम लोगों ने इवन के इस चीज को इशू उठाया, और हमने कहा कि भाई ये जिस तरीके से उनकी माइग्रेशन हो रही है और जिस तरीके से उनके परिवारों के ऊपर अटैक हो रहा है, तो इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और हमने हमारे कई बार हमारे कुछ लीडर्स ने इवन कहा कि भाई जहां पे वो बॉर्डर्स के ऊपर जहां पे उनको रोका है, अगर आप कहते हैं कि पूरे दुनिया में जहां जहां गलत होता है तो हिंदुस्तान अपना उनको घर में जगह देने के गौरव जी, लिए अच्छी हमेशा बात है तैयार कि रहता है। आपने तो अपनी मीटिंग्स में ये मुद्दा उठाया, लेकिन आपके बड़े नेताओं के जबान से, आपके बड़े नेताओं के किसी भी रैली में, आपके बड़े नेताओं के किसी भी बयान में मैंने इस बात का जिक्र नहीं सुना। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। खैर, तौसीफ जी से बात कर लेती हूँ, जिनकी पार्टी ने तो खुले में ऐलान कर दिया है। तौसीफ जी, इतनी हमदर्दी कैसे हो सकती है नसरुल्लाह से कि आप ये तक कह दे रहे हैं कि हम अपना प्रचार आज एक दिन नहीं करेंगे, और आप तो शहीद सीधा कह रहे हैं। देखिए, थैंक यू प्राची फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं आपसे ये कह दूं सबसे पहले कि जैसे आप कह रहे हैं, जैसे मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई ने बहुत सही कहा कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हमारे यहाँ है जो जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बिसाइड्स हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो जिनकी कल मौत हुई, नसरुल्लाह की जिनकी मौत हुई है, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग शिया मुस्लिम्स इन लेबनान। सो अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, हम देखें कि ये जो हिजबुल्लाह का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1980 में बना था लेबनान की सिविल वॉर में। और क्यों बना था लेबनान की सिविल वॉर में? कि जब इसराइल ने लेबनान पर 1982 में हमला किया था, तो अगर हम वहां पर देखें तो स्टार्ट पॉइंट हम देखेंगे कि ये इसराइल की तरफ से ही हो रहा है। फिर दूसरा ये है कि अगर हम इसकी थोड़ी डीपर क्रोनोलॉजी में चले जाते हैं, तो हम इसकी डीपर क्रोनोलॉजी में यही देखते हैं कि ये जो हिजबुल्लाह का जो शियाती मुस्लिम्स हैं, ये साउदर्न लेबनान में बहुत एक्टिव हैं, और ये एक पर्टिकुलर समुदाय को, ये एक पर्टिकुलर मुस्लिम समुदाय को एक बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, और इन्होंने उनको बहुत स्ट्रांग करा हुआ है वहां पर। सो यहाँ पर जो आपने यहाँ जो प्रदर्शन आपने कल देखे, यहाँ जितने भी प्रदर्शन कल हो रहे हैं, ये नेचुरली ये शियाती मुसलमान हैं जिनका हम सपोर्ट करते हैं, जिनका हम समर्थन करते हैं। नहीं नहीं तौसीफ जी, ये सवाल नहीं था उनका ना ये मेरा। सपोर्ट है। आपने तो मुझे पूरा इतिहास बताने की कोशिश कर दी, लेकिन मेरा तो मूल प्रश्न ये है ना, आप तो उसे शहीद का दर्जा दे रहे हैं ना। आतंकवादियों के साथ खड़े होने की ये जो एक प्रैक्टिस है,
ये कितनी घातक साबित हो सकती है? देखिए अगर हम थोड़ा सा देखिए, अगर हम देखें तो इनका जो स्टैंड है ये मस्जिद अल अक्सा के लिए है। ये मस्जिद अल अक्सा पर जो मुसलमानों के लिए बहुत मुतबरक हो, चाहे हमारे मुसलमानों में जितने भी फिरके हैं सबके सब मस्जिद अल अक्सा को एक बहुत मुतबरक नजर से देखते हैं और एक स्पेशल एक जगह है। जैसे अभी हम काबे की तरफ जुटते हैं, इस बहुत देर पहले हम नहीं मस्जिद नहीं अल तौसिफ अक्सा जी, की यहाँ तरफ बात जुटते थे। नहीं नहीं तौसिफ जी, कंट्रोल जो यहाँ है, बात ये नहीं जो है ना। मैं कंट्रोल आपसे है पूछ रही हूँ वो कि वो नसरल्लाह जिसे आतंकवादी करार दिया गया, वो उसी नसरल्लाह सवाल जो का जवाब दे रहा हिजबुल्लाह का हूँ, उसी चीफ सवाल था, का जवाब वो दे रहा हूँ हिजबुल्लाह कि जो जिस जो पर बैन है, इजराइल के उसे लोगों आप के लिए, शहीद कह रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस वही कह रहा घातक हूं। है कि नहीं है? देखिए इजराइल के लोगों ने नाजायज कब्जा किया है मस्जिद अल अक्सा पर, और ये जो हिजबुल्लाह के कमांडर थे, ये जो मीर नसरुल्लाह, ये उसी मस्जिद अल अक्सा को वापस चाहते थे। ठीक तो है, ये यानी तौसिफ उनकी जी, नजर आपको में तो उनके ये साथ टेररिस्ट हमदर्दी है, रहेगी। पर देश जिन दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी अगर मुसलमान भाइयों के साथ कुछ होगा तो भारतीय मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन वो राजनीतिक दल कि दुनिया के किसी और कोने में अशांति होगी तब कुछ नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश पर आप नहीं, लोग कुछ नहीं नहीं, बोलेंगे। बांग्लादेश पर आपने देखिए, मैं आपको वहां एक मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। जैसे आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो जब जब भी बांग्लादेश में जब हिंदुओं का थोड़ा सा हल्का फुल्का पलायन होना शुरू हो गया, तो सबसे पहले हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती थी जिन्होंने स्टेज पे आके बोला कि इसे रोकना चाहिए।